हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विकी कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर यानी कि ऋण पत्रों का निर्गमन। यहाँ मैं आप लोगों को इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो एमसीक्यूज मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं इस चैप्टर का, उन्हीं में से कुछ एमसीक्यूज एग्जाम में आपको 100% पूछे जाएंगे। तो एक एक एमसीक्यूज को डिटेल में समझाऊंगा। एमसीक्यू समझाने के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरी या जो ऐसा चीज होगा जो मुझे समझाने की जरूरत होगा तो उन सबको भी मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगा। ठीक है, चलो आओ। अगर आप हमें चाहे तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं। आईडी है वीके बहादुर 2010। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो उससे ये होगा कि अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी आपके स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, आपके बोर्ड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक आप जो है वो पूछ सकते हैं। जब मन चाहे तब आप मुझसे बातें कर सकते हैं और मैं आप लोगों का सारे सवालों का जवाब आप लोगों को जरूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमें, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है राहुल कॉमर्स एकेडमी, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में फॉलो करने से ये बेनिफिट होगा कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझसे अगर बोलिएगा तो मैं आपको सेपरेटली किसी भी सब्जेक्ट या चैप्टर का जो पीडीएफ है वो अलाउ कर दूंगा। साथ ही साथ जो भी यूट्यूब से रिलेटेड नोटिफिकेशन या तो फिर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या आपके कॉलेज से रिलेटेड या आपके बोर्ड से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन न्यूज आएगा उसके अपडेट भी आपको वहां मिल जाएगा। तो आप चाहे तो आप राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये वहां पे लोगो मिल जाएगा। ठीक है, चलो आप ये दोनों जगह मुझसे बातचीत कर सकते हैं, जिससे आप जब मन चाहे तब मुझसे अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो सवाल कर सकते हैं और मैं आप लोगों का जवाब आप लोगों को जरूर दूंगा। चलो समय नहीं गवाते हैं, आगे बढ़ते और एक एक करके सब चीज पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवेंचर का मीनिंग यानी डिवेंचर के अर्थ के बारे में जानते हैं कि डिवेंचर का मतलब क्या होता है। बच्चा, मैं आपको कभी भी कोई भी चीज रट्टा नहीं मरवाता हूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कॉन्सेप्ट पे, मैं बिलीव करता हूं रट्टा मारने पे बिल्कुल नहीं। अब समझाते हैं आप लोगों को कि डिवेंचर का मतलब क्या होता है। डिवेंचर तो बेसिकली समझ जाओ, डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। डिवेंचर का मतलब क्या होता है? डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। अब ध्यान से समझना कि डिवेंचर का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, जब एक कंपनी कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है, यानी अब एक कंपनी अगर बिजनेस को चलाता है और अगर उसको कहीं से भी अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो मान लो कि ये एक कंपनी है। कौन है? ये एक कंपनी है। सपोज कर लो ये कंपनी को जब मार्केट से पैसा नहीं मिला तो ये मार्केट से क्या करेगा? लोन के रूप में पैसा लेगा। किसके रूप में? लोन के रूप में पैसा लेगा। जो भी कंपनी जो है मार्केट से जब लॉन्ग टर्म लोन के रूप में, कौन सा टर्म? लॉन्ग टर्म लोन के रूप में जब कंपनी पैसा लेता है तो वही कंपनी, उसका वही लॉन्ग टर्म लोन कंपनी के लिए क्या करता है? डिवेंचर कहलाता है। डिवेंचर एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, डिवेंचर कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लोन होता है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट है, यानी एक क्रेडिट सर्टिफिकेट है। कंपनी जो है कहीं से उधार में पैसा लिया है, पब्लिक से उधार में पैसा लिया है, तो एक उधार सर्टिफिकेट है, यानी एक क्रेडिट सर्टिफिकेट है। जहां डिवेंचर के थ्रू जिस तरह से शेयर में, जैसे शेयर से कंपनी को कैपिटल मिलता है, वैसे ही डिवेंचर से कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। ठीक है, जो भी पब्लिक कंपनी का डिवेंचर खरीदता है वो कंपनी का डिवेंचर होल्डर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डिवेंचर होल्डर्स। याद रखना इस बात को, जो अभी समझा रहे हैं डिटेल में, कि जो भी पब्लिक, सपोज कर लो ये जो भी पब्लिक है, ये जो भी पब्लिक कंपनी का डिवेंचर खरीदेगा, ये पब्लिक कंपनी का क्या कहलाएगा? ये पब्लिक कंपनी का डिवेंचर होल्डर्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये डिवेंचर होल्डर्स के बदले कंपनी को पैसा देगा, यानी कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन देगा। डिवेंचर होल्डर कंपनी को क्या देता है? लोन देता है। इसलिए डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी का क्रेडिटर्स कहलाता है। याद रखना इस बात को, डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्या कहलाता है? क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदार, लेनदार कहलाता है। ठीक है, फिर कंपनी डिवेंचर होल्डर को उसके डिवेंचर के बदले क्या पेड करती है? कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है। और डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट पेड होगा? तो उसका जो रेट होता है, डिवेंचर का जो रेट होता है, वो रेट हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। पहले ही कंपनी बता देता है कि डिवेंचर में कितना % इंटरेस्ट फिक्स पेड करेंगे। तो याद रखना, डिवेंचर क्या होता है? तो डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन है। डिवेंचर एक क्रेडिट सर्टिफिकेट है कि पब्लिक जो है कंपनी को लोन के रूप में पैसा देता है, कंपनी को डिवेंचर से लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है, क्योंकि वो कंपनी को लोन के रूप में पैसा देता है और कंपनी डिवेंचर्स होल्डर को डिवेंचर के बदले क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, और इंटरेस्ट का रेट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, इतना याद रखना।
इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरी यहां से ये बन के आ सकता है आपका कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो आप लोगों को समझाने के लिए बताए हैं, तो डिवेंचर कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन डिवेंचर को बेसिकली 5 कैटेगरी में बांटा है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। ठीक है, अब इन सभी में जो है आपका 4 तरीके का है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बेस पे 2 तरीके का डिवेंचर है, रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियर डिवेंचर। वैसे ही सिक्योरिटी के बेस पे 2 तरीके का डिवेंचर होता है, सिक्योर डिवेंचर और अनसिक्योर डिवेंचर। वैसे रिडम्पशन के बेस पे 2 डिवेंचर होता है, रिडीमेबल डिवेंचर और इलरिडीमेबल डिवेंचर। वैसे कन्वर्टिबिलिटी के बेस पे 2 डिवेंचर होता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, कूपन रेट के बेस पे 2 तरीके का डिवेंचर, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर और जीरो कूपन रेट डिवेंचर। आपको आप बोलोगे कि सर इतना सारा चीज याद रखना है? नहीं, बस आप थोड़ा बहुत याद रख लेना। रजिस्टर्ड डिवेंचर, बैरियर डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर डिवेंचर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, अनकन्वर्टेबल, स्पेसिफिक और जीरो कूपन रेट। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको बेसिकली जो है वो सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से जो हमको लगता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के आएगा वो इंपॉर्टेंट थ्योरी बन के आ सकता है, शेयर्स और डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर जो है वो थ्योरी बन सकता है। अंश एवं ऋण पत्र के बीच क्या अंतर होता है, इसका क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी में, तो इसको जरूर कर लेना। ठीक, अब समय नहीं गवाते हैं, अब एक एक करके सारे इसके एमसीक्यूज को हम लोग पढ़ते हैं। एकदम अच्छे तरीके से सारे एमसीक्यूज को समझना, क्योंकि सारे एमसीक्यू को इजी वे में समझाएंगे। बोला एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में डिवेंचर ऋण पत्रों के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी डिवेंचर्स आर शो अंडर द हेड ऑफ, यानी एक कंपनी में जो भी डिवेंचर होता है, पर समझ लो वो डिवेंचर को बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे। तो बेसिकली बच्चा डिवेंचर जो होता है वो डिवेंचर लोन है, लॉन्ग टर्म लोन, और लोन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी होता है तो लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। लाइबिलिटी साइड में कहां दिखाएंगे, तो चूंकि डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है तो लॉन्ग टर्म लोन के साइड में दिखाएंगे, यानी कि दीर्घकालीन ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन। कहीं कहीं इसको लॉन्ग टर्म लोन तो कहीं कहीं इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्दगी पर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं। डिवेंचर विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेरे डिलीवरी आर कोल्ड, यानी ऐसा डिवेंचर जो सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी दूसरे को सौंपते हो तो सौंपते ही हुए डिवेंचर उसका बन जाता है। तो ऐसे डिवेंचर को बोलते हैं, ऐसे ऋण पत्र को बोलते हैं वाहक ऋण पत्र, यानी कि बिरियर डिवेंचर। या ऐसे डिवेंचर होता है जो मेरे डिलीवरी के समय ही जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे बोला ऋण पत्र यानी प्रतिनिधित्व करता है, डिवेंचर्स रिप्रेजेंट। डिवेंचर्स क्या दिखाता है, डिवेंचर्स ये दिखाता है कि एक कंपनी का कितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यानी एक कंपनी का कितना लॉन्ग टर्म लोन है, एक कंपनी का कितना लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है, इसके बारे में बताता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब होता है कर्ज, डेब्ट्स का मतलब होता है कर्ज ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस का कर्ज यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के बारे में बताता है डिवेंचर, कि उसके पास कितना का उसका क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म्स लोन है उसका। ठीक है, आया समझ में? 3 के बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 पे इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी फॉर ए लोन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोला गया है कि अगर एक कंपनी जो है वो कंपनी जो है अगर किसी बैंक से लोन लिया और लोन के बदले में उसको डिवेंचर दे दिया, तो उस समय किसको डेबिट किया जाता है, तो उसको उस समय जो है वो डेबिट किया जाता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। किसको डेबिट किया जाता है, डेबिट किया जाता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री बनता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, या डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इसको याद रखना कि जब कभी भी कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेता है और उस लोन के रूप में जब उसको डिवेंचर देता है तो उसके बदले किसको डेबिट करता है, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे ऋण पत्रों को ... पर विमोचन नहीं किया जा सकता। डिवेंचर्स कैनॉट बी रिडीम्ड एट। अब एक बात है, यहाँ एक सवाल आता है, रिडीम्ड का मतलब होता है रिडम्पशन, रिडीम्ड का मतलब होता है रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट।
रीपेमेंट, यानी रीपेमेंट का मतलब होता है, सपोज कर लो कोई भी कंपनी को जो डिवेंचर से लोन मिला है, जब वो उस डिवेंचर का पैसा पेमेंट करेगा, यानी डिवेंचर होल्डर को जब डिवेंचर होल्डर का पैसा पेमेंट किया जाता है तो उसे ही रीपेमेंट या उसे ही रिडीम्ड या उसी को रिडम्पशन कहा जाता है। रिडम्पशन मतलब होता है पेमेंट करना। तो डिवेंचर को किसमें पेमेंट नहीं किया जा सकता है? तो सर डिस्काउंट में पेमेंट नहीं किया जा सकता है। कैसे? डिस्काउंट का मतलब होता है कम में। सपोज कर लो कि एक कंपनी को डिवेंचर से जो है वो 10,000 रुपया का लोन मिला, 10,000 का क्या मिला? लोन। तो बताओ क्या लोन का पैसा इससे कम पेड किया जा सकता है? क्या लोन का पैसा 10,000 की जगह क्या 9,000 रुपया लोन के रूप में पेड किया जा सकता है? नहीं। तो डिवेंचर को किसमें पेमेंट नहीं किया जा सकता है? डिस्काउंट में पेमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला ऋण पत्रधारी यानी डिवेंचर होल्डर्स आर द, हम अभी बताएं डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है? कंपनी का लेनदार यानी कंपनी का क्रेडिटर्स होता है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। 7 नंबर बोला ऋण पत्र पर देय ब्याज है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज। देखो इंटरेस्ट, जब भी डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड होता है तो वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके विरुद्ध जो है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे का कोई मतलब नहीं है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो तो भी डिवेंचर का पैसा जो है वो पेमेंट किया जाता है, इंटरेस्ट का पैसा पेड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट पैसा पेड होगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है। 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला ऋण पत्र है, डिवेंचर इज है। तो डिवेंचर किस तरीके का है? तो डिवेंचर एक ऋण पत्र, एक ऋण का प्रमाण पत्र है, यानी लोन सर्टिफिकेट है या तो फिर नगद का प्रमाण पत्र है। इसको इतना नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। डिवेंचर क्या है? तो हम अभी बताए थे डिवेंचर जो है एक्चुअल में वो एक साख का प्रमाण पत्र है, यानी क्रेडिट सर्टिफिकेट है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार, यानी कहीं से उधार लिए हैं वो इसका सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला गया है ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को सामान्यतः ... में अपलिखित किया जाता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज जनरली राइट ऑफ इन। एक कंपनी अगर मार्केट में डिवेंचर बेचा और डिवेंचर बेचने से अगर उसको लॉस हुआ तो ये लॉस का भरपाई कैसे करेगा? तो बोला जाता है कि जब तक लोन का पैसा यानी जब तक डिवेंचर का पेमेंट करने का पीरियड पूरा ना हो जाए या पेमेंट करने का जो पीरियड होता है उस पीरियड तक जो है उसको जो है उसका लॉस का भरपाई कर लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन, यानी शोधन की अवधि तक, रिडम्पशन करने तक जो है वो उसका भरपाई जो है वो कर लेता है या उस तक उनको कर लेना चाहिए उस लॉस का भरपाई को। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। साधारणतः ऋण पत्र होते हैं, जर्नली डिवेंचर्स आर, जर्नली जो है डिवेंचर्स जो है वो जर्नली क्या होता है? सिक्योर्ड होता है। जर्नली क्या होता है? सिक्योर्ड, यानी कि सुरक्षित होता है, क्योंकि लोन में अगर आप कहीं से लोन अगर लिए हो तो उसका पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, या लोन दिए हैं तो वो आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो नॉर्मली जो होता है वो डिवेंचर सिक्योर्ड होता है। अच्छा, कौन सा डिवेंचर? नेकेड डिवेंचर। नेकेड डिवेंचर किस तरीके का होता है? तो नेकेड डिवेंचर अनसिक्योर्ड होता है। नेकेड डिवेंचर क्या होता है? अनसिक्योर्ड, इसको याद रखना। 11 नंबर पे बोला ऋण पत्र पर प्रतिफल होता है, कंसीडरेशन ऑफ डिवेंचर इज। हम अभी बताए थे डिवेंचर पे क्या मिलता है? तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, यहां बोला बी नंबर पे डिविडेंड किस पे मिलता है? तो डिविडेंड मिलता है आप पे शेयर्स पे। ठीक है, थोड़ा इसको याद रख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे बोला है ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज। तो बताए थे डिवेंचर का रेट क्या होता है? फिक्स्ड रेट होता है, फिक्स्ड रेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिमूल्य है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज। अगर डिवेंचर को प्रीमियम में इशू किया, डिवेंचर को अगर प्रीमियम में इशू किया तो डिवेंचर को प्रीमियम में इशू करना कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है। और अगर उसी के जगह अगर डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया तो डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू करना आपका कैपिटल लॉस होता है। डिस्काउंट में इशू करना क्या होगा? कैपिटल लॉस होगा, इसको याद रखना। ठीक, चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शो इन द बैलेंस शीट इन। बोला गया है अगर डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किए हैं तो इसको कहां दिखाएंगे? तो सिंपल सा बात है, अगर डिस्काउंट को डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किए हैं और हमको पता है कि डिवेंचर क्या होता है? लोन होता है। लोन क्या होता है मेरे लिए? लाइबिलिटी होता है। तो इसको बेसिकली लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, आया समझ में? 15 क्वेश्चन बोला गया है ऋण पत्रधारियों को कंपनी का ... कहा जाता है। डिवेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड ... ऑफ कंपनी। तो डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है? क्रेडिटर होता है, यानी कंपनी का लेनदार होता है। ओनर कौन होता है? ओनर होता है शेयर होल्डर्स।
ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर्स होता है। ठीक है, आगे समझ में ये क्वेश्चन। चलो अब 15 क्वेश्चन ये एग्जाम स्कोरर का था। इसके अलावा बुक का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को अभी बताते हैं। ये देखो आंसर की है, अगर आप चाहें तो यहां से आंसर की देख सकते हैं। अब कुछ कुछ बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डिवेंचर होल्डर्स आर द, तो डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है? क्रेडिटर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन पे बोला, इफ डिवेंचर ऑफ ₹4,50,000 आर इशूड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट 5 लाख, बैलेंस ऑफ ₹50,000 विल बी क्रेडिटेड। तो बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। 3 नंबर पे बोला, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, हम अभी बताए थे अगर डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया है तो ये उसका कैपिटल लॉस होगा। तो इसका भी राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 1 का आंसर होगा आपका सी, 2 का आंसर होगा डी, 3 का भी आंसर होगा आपका डी। ठीक है, आगे 3 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला, इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी फॉर ए लोन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। अभी बताए थे अगर आप बैंक से लोन लोगे उसके बदले डिवेंचर इशू किया गया है तो किसको डेबिट दिखाएंगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट दिखाएंगे, यानी इसका आंसर होगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन, डिवेंचर इज ए, डिवेंचर क्या है? तो डिवेंचर एक क्रेडिट सर्टिफिकेट होता है। तो 5 का आंसर है सी। 6 नंबर पे बोला, डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर के बदले इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 7 का बोला है, रेट ऑफ डिवेंचर, रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट फिक्स्ड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 8 नंबर में, डिवेंचर आर एग्जीबिटेड अंडर द हेड ऑफ, डिवेंचर को किसके अंडर में दिखाया जाता है? तो डिवेंचर लोन है तो उसको लॉन्ग टर्म लोन यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका सी। आई होप डिवेंचर का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ लेना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब आप लोगों को जरूर दे दूंगा।